Hi everyone, welcome to your channel I Learn। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक 6 इरिगेशन करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अभी तक देख ली है एंड उनमें से एक है इरिगेशन, जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 4 मेन टॉपिक्स देखेंगे इरिगेशन से रिलेटेड। फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन एक्चुअली में क्या है, किस प्रोसेस को कहते हैं, एंड इरिगेशन की नीड क्या है, हमें क्यों इरिगेशन करना पड़ता है। फिर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है, कि इरिगेशन करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं। इसका बेसिक मतलब ये है कि जो पानी हम ऑब्टेन करते हैं इरिगेशन के लिए, वो कहाँ से मिलता है हमें। एंड देन टाइप्स ऑफ इरिगेशन, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन है। सो ऑफ कोर्स लास्ट वाला जो पार्ट है, टाइप ऑफ इरिगेशन, दैट इज वेयर द साइंस कम्स इन। वहाँ पे साइंस आता है, बिकॉज देन यू हैव टू मेक टूल्स ऐसे बनाने, ऐसे मेथड्स बनाने हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से इरिगेशन या जो भी आपका मोटिवेशन है इरिगेशन से रिलेटेड, वो आप कंप्लीट कर पाए। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इरिगेशन। सिंपल टर्म्स में इरिगेशन क्या है, क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना। क्रॉप्स को पानी चाहिए एंड उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा क्रॉप है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। वेरी सिंपल। इस वाटर को सप्लाई करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको हम इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो टाइम है कि किस समय आप देते हो, मॉर्निंग, इवनिंग, और क्या फ्रीक्वेंसी है, आप कितनी बार या कितने दिनों में, एक दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, या दिन में 2 बार, तो क्या फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है इज हाउ मेनी टाइम्स। एक तो किस समय पे आप दे रहे हैं और कितना रेगुलरली दे रहे हैं, कितनी बार दे रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्रॉप को उगा रहे हैं। अगर आप गेहूं उगा रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, राइस उगा रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। एंड सॉइल टू सॉइल, बिकॉज हर एक डिफरेंट सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट होता है। तो आप ब्लैक सॉइल में उगा रहे हो, रेड सॉइल में उगा रहे हो, तो ये सैंडी सॉइल है फॉर एग्जाम्पल। तो डिफरेंट सॉइल्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। एंड ऑफ कोर्स सीजन टू सीजन भी ये वेरी करता है। एंड ये किस लिए जरूरी है, इरिगेशन किस लिए जरूरी है, क्योंकि सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही एक सोर्स ऑफ वाटर है फॉर प्लांट। हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए हमें मॉइस्चर मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। एंड मॉइस्चर का मतलब हो गया कि हमें पानी देते रहना है सॉइल को। नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट पे गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये गो टू चार्ट है। नॉर्मली फॉर एग्जांपल कोई कुछ लोग अपना गार्डन या लॉन मेंटेन करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए एक चार्ट है कि अगर आपके गार्डन में ट्री है या श्रब है, जैसे रोज प्लांट हो गया या नॉर्मल ग्रासेस हैं, तो उनको आपको सीजन वाइज कितना फ्रीक्वेंटली वाटर करना है। तो फॉर एग्जांपल स्प्रिंग के समय, मार्च टू मई के समय, आपको हर 14 से 30 दिन में एक बार आपको ट्रीज में पानी डालना है। बट अगर आप ग्रास को देखोगे तो 4 से 14 दिन। यहाँ पे आपको वाटरिंग डेप्थ भी दी गई है। वाटरिंग डेप्थ यानी कितना नीचे पानी जाना चाहिए, दैट इज 6 to 10 इंचेस। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि अगर ग्रास है तो 6 to 10 इंचेस तक पानी नीचे जाना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये बाय एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा कि अगर आप 1 लीटर पानी डालेंगे तो वो 6 से 10 इंच तक पहुंच जाएगा। तो ये आपको आइडिया लगते जाएगा कि कितना पानी डालने से आप कितना डेप्थ तक उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए आप पानी भेज सकते हैं। तो इससे आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी, इससे आपको कितना फ्रीक्वेंटली, दिस इज द फ्रीक्वेंसी पार्ट, कितना फ्रीक्वेंटली आपको पानी डालना है। तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्प्रिंग में फॉर एग्जांपल अगर किसी ट्री के लिए 14 to 30 डेज में आप एक बार पानी डाल सकते हैं, तो वही समर में इट बिकम 7 to 21। देन फॉल के टाइम वो सिमिलर टू स्प्रिंग 14 to 30 डेज हो गया। एंड विंटर के टाइम इवन बढ़ गया, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी और ज्यादा घट गई और देर से आप पानी डाल सकते हैं, महीने में या 2 महीने में एक बार फॉर एग्जाम्पल। द क्वेश्चन इज कि समर में फ्रीक्वेंसी बढ़ क्यों जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर क्यों, व्हाई इज इट सो। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन एंड यू ऑल्सो नो कि इवेपोरेशन भी एक प्रोसेस है, इसकी वजह से पानी वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये दो चीजें प्लांट के अराउंड होती है। ट्रांसपिरेशन प्लांट से ही होता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो भी पानी वो रूट से लेता है, जो भी पानी उसने रूट से ली वो उनके ब्रांचेस से होते हुए लीव्स तक जाती है एंड इन लीव्स से वो निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इनफैक्ट जो भी पानी कोई भी प्लांट रूट से लेता है उसका ऑलमोस्ट 90% वाटर ट्रांसपिरेशन की वजह से लॉस्ट हो जाता है। यू कैन इमेजिन कि अगर आप 10 लीटर पानी दे रहे हैं तो 9 लीटर ट्रांसपिरेशन से ही
एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। एंड इवेपोरेशन कहाँ से हो रही है? इवेपोरेशन सॉइल से हो रही। तो ये लॉस हुआ थ्रू प्लांट इटसेल्फ, जो प्लांट है वो जो पानी अंदर ले चुका है वो भी लॉस होता है थ्रू ट्रांसपीरेशन, और एक जो पानी सॉइल में है, ऑलरेडी सॉइल में कुछ मॉइस्चर है, वो भी थ्रू इवेपोरेशन उसका लॉस हो जाता है। इन्हीं दो फैक्टर की वजह से, इन्हीं दो प्रोसेस की वजह से आपको बार बार अंदर पानी डालना पड़ेगा। So, जैसा बूझो के यहाँ पे कह रहा है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माय प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। सो ऑफ कोर्स अगर आप ध्यान नहीं रखोगे कि आप सही फ्रीक्वेंसी में पानी डाल रहे हो तो आपके प्लांट के पास पानी की कमी हो जाएगी एंड देन फाइनली इट विल डाई। एंड एज अ फार्मर आपको ये नहीं चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको पता रहे कि क्या फ्रीक्वेंसी में आपको पानी डालनी है, एंड हर एक सीजन में जो वेरिएशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो अब देखते हैं कि वाई देयर इज अ नीड फॉर इरिगेशन, इरिगेशन क्यों करना पड़ता है, या इन सिंपल टर्म्स वी कैन से कि हमें प्लांट को पानी देने की क्यों जरूरत है। तो ऑफ कोर्स वी नो कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, सारे लिविंग बीइंग्स को पानी चाहिए, एंड प्लांट्स आर नो एक्सेप्शन, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग बीइंग्स एंड उनको भी पानी चाहिए। इनफैक्ट प्लांट का जो कॉम्पोजिशन है दे आर मेड अप ऑफ 90% वाटर। तो हमारा कॉम्पोजिशन, हम ह्यूमंस का कॉम्पोजिशन आपको पता है अराउंड 75% इज वाटर, बट प्लांट का इवन हायर होता है, दे आर 90% वाटर। तो जो चीज ऑलमोस्ट वाटर से बनी है डेफिनेटली इट नीड्स वाटर, उसको पानी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उनके ग्रोथ के लिए पानी की जरूरत है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स के लिए, सीड्स के लिए एंड फ्रूट्स के लिए। तो अगर आप पानी ढंग से नहीं डालोगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और उसमें फूल या फल या सीड्स भी नहीं आएंगे। वाटर इवन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट। अगर आप सूखी जगह पे सीड्स को रख देते हो, सो फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल इज कि जब आप चने या मूंग अगर आप किसी कंटेनर में रखते हो, उसको आप हमेशा ड्राई रखते हो, एयर टाइट कंटेनर में रखते हो, एंड वहां पे वो जर्मिनेट नहीं करते। पर जैसे ही फॉर एग्जांपल आप थोड़ी सी मॉइस्ट जगह पे बाहर रख देते हो या थोड़ा सा पानी के अंदर उसको रख देते हो, आप देखोगे उसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो स्प्राउटिंग क्या हो रही है? इट्स नथिंग बट जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के लिए, सो प्लांट का जो फर्स्ट फेज है कि वो जब जर्मिनेट होगा एंड देन इट विल बिकम अ प्लांट, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वाटर इवन उसके बर्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट वाटर जो है एक एडिशनल रोल प्ले करता है जो हमें डायरेक्टली दिखता नहीं है। जब भी आप कुछ भी फर्टिलाइजर डालते हो या सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, तो पानी में वो घुल जाते हैं, एंड पानी एक तरह से ट्रांसपोर्टर का काम करता है। तो पानी में जो भी डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं वो प्लांट के अंदर जब जाते हैं तो वो नाइसली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के लिए। तो अगर फ्लावर्स को कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो भी पानी के थ्रू उसको मिल जाता है, अगर फ्रूट्स को कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी उसको पानी के थ्रू मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लीव्स, उनको भी न्यूट्रिएंट पानी के थ्रू ही मिलता है। सो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अगर मान लीजिए आप सॉइल के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर डाल रहे हैं लेकिन आप इरिगेशन नहीं करेंगे ढंग से, तो जो भी मिनरल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे पानी में और वो प्लांट को ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। तो इवन एज सिंपल एज फूड जो उनको चाहिए वो भी उनको पानी के थ्रू ही मिलता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। एंड अनदर एडवांटेज क्या है पानी का कि ये उन्हें फ्रॉस्ट मतलब एक्सेसिव कोल्ड से बचाता है एंड हॉट एयर करंट्स एक्सेसिव गर्मी से बचाता है। इट इज सिमिलर टू हाउ ब्लड वर्क्स, जैसा हमारे शरीर में जो हमारा नर्वस सिस्टम उसमें जो ब्लड है वो कैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वैसे ही जो भी वाटर है वो प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करता है। सो फॉर एग्जांपल जब ठंड होती है एंड जब उसके ऊपर इस तरह से आइस बनने लगते हैं प्लांट्स में, तो आइस की फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? हीट निकलनी चाहिए। तो वो जो हीट है कहाँ मिल जाती है? प्लांट को, एंड इट कीप्स इट वार्म। तो आपका जो क्रॉप है सेफ रहता है बाहर, इवन दो एक्सेसिव ठंड है, बट इस प्रोसेस की वजह से जिसमें ये पर्टिकुलर चीज फ्रीज हो रही है तो उससे जो हीट निकलती है वो कहाँ जा रही है? प्लांट के अंदर जा रही है। इन दी अदर वे अराउंड जब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो जब प्लांट में आप पानी डालते हो वो लीव्स के थ्रू जब ट्रांसपिरेशन उनका होता है तो इसका एक कूलिंग इफेक्ट भी होता है। तो जो इवेपोरेशन हो रहा है उसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है, एंड इस इवेपोरेशन की वजह से प्लांट जो है ठंडा रहता है। तो ठंड के समय वो गर्म रहता है और गर्मी की तरह समय वो ठंडा रहता है। तो इस तरह से वो टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करते हैं। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट ब्लड करता है,
इस तरह से वाटर प्लांट्स का टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। एंड इसलिए यू कैन से कि इवन आपने उसको जर्मिनेट कर दिया, आपने उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए, बट हार्श कंडीशन को सरवाइव करने के लिए भी पानी की जरूरत है। सो यू कैन से कि फ्रॉम बर्थ टू द टाइम कि वो ग्रो हो गया है एंड फ्लावर और फ्रूट्स दे रहा है, तब तक भी उसको पानी चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स। सो नाउ वी नो कि इरिगेशन क्या है, नाउ वी नो कि इरिगेशन करने की जरूरत क्या है। तो अब हम इरिगेशन के लिए जो पानी है वो कहाँ से लाएं, सो व्हाट आर द सोर्सेज। सो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन का मतलब हो गया सिंपली सोर्सेज ऑफ वाटर, एंड दो मेन सोर्सेज हैं। सो फर्स्ट सोर्स इज सरफेस वाटर। सरफेस वाटर यानी जो सरफेस के ऊपर पानी अवेलेबल है अर्थ पे, वो हमारा हो गया सरफेस वाटर सोर्स। उसमें भी दो डिफरेंट तरीके के सरफेस वाटर सोर्सेज अवेलेबल है। एक है फ्लोइंग वाटर, ऐसा पानी जो बहता रहता है, एंड नेक्स्ट टाइप इज स्टैंडिंग, जो स्टिल वाटर, जो एक जगह पे ठहरा हुआ है। सो यू ऑलरेडी नो कि ऐसे कौन से वाटर सोर्सेज हैं। तो अगर आप फ्लोइंग वाटर को देखोगे तो एग्जांपल है जैसे स्ट्रीम, तो पानी की जो लहर आती है, छोटी सी धार है। नॉर्मली आप देखोगे कि जंगलों में ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीम्स आपको मिलेंगी, पहाड़ों पे ऐसी स्ट्रीम्स मिलेंगी, एंड यही स्ट्रीम्स कंबाइन होकर फाइनली एक वाटरफॉल, एक बड़ी रिवर भी बन जाती है। तो ये जो स्ट्रीम्स हैं ये एक सोर्स ऑफ इरिगेशन हो सकता है। देन कैनाल्स, कैनाल्स आर ऑलवेज मैन मेड। सो कैनाल्स आप क्या करते हो, आप एक रिवर से, एक रिवर कहीं पे फ्लो कर रही है एंड आपने क्या किया, वहां से एक कैनाल खींच ली ताकि उसका पानी बह के अंदर आ जाए। तो नॉर्मली मे बी रिवर का पाथ ऐसा है एंड आपका जो फील्ड है वो इधर है, रिवर के पाथ से परपेंडिकुलर है या दूसरी डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे, एक कैनाल निकाल लोगे एंड यहाँ का पानी जो है इधर डाइवर्ट कर लोगे। तो दिस इज ऑल्सो वन वे एंड बहुत पॉपुलर है कैनाल्स। एंड इस तरह से आप फिर इन पर्टिकुलर कैनाल्स में पाइप डाल के आप अपने फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हो। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड क्रीक्स। क्रीक्स जो होते हैं सिंपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर होते हैं। तो छोटे छोटे रिवर के जो ब्रांचिंग आउट जो स्ट्रीम्स होती हैं उनको आप क्रीक्स कहते हैं। एंड इन पे भी आप फॉर एग्जांपल मोटर या पाइप या पंप लगा के इस तरह से आप इरिगेशन कर सकते हैं। सो ये था फ्लोइंग वाटर सप्लाई। स्टैंडिंग वाटर सप्लाईज में क्या है, पॉन्ड्स हैं, तालाब, देन आपके पास लेक है एंड डैम्स। सो डैम्स में स्टिल वाटर इसलिए इनको कहा जाता है बिकॉज जब आप इस तरह से डैम्स बनाते हो तो यहाँ का पानी स्टिल होता है, ये ठहर जाता है, एंड जब आप इन गेट्स को खोलते हो तो जो फ्लो आता है वो यहाँ से शुरू होता है। सो मोर और लेस यहाँ का पानी स्टिल रहता है एंड आप इसके फ्लो को कंट्रोल करते हो एंड यहाँ से वो फ्लोइंग वाटर में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज स्टैंडिंग और स्टिल वाटर सप्लाई। तो डैम्स का इस्तेमाल भी इरिगेशन के लिए होता है। देन अनदर टाइप ऑफ सोर्स इज ग्राउंड वाटर। सो एक हो गया सरफेस पे, ग्राउंड हो गया जो कि सतह से नीचे है। एग्जाम्पल्स जैसे हो गए स्प्रिंग्स। सो स्प्रिंग्स ऐसे स्मॉल वाटर सोर्सेज हैं जो बेसिकली ग्राउंड से जो भी वाटर है वो सरफेस पे आ गया है। सो इसका जो मेन सोर्स है वो स्टिल ग्राउंड वाटर है, इवन तो आपको एक तरह से वो सरफेस वाटर दिखेगा, बट जो उसका मेन सोर्स है वो नीचे ग्राउंड वाटर ही होता है। ये पॉन्ड्स या लेक्स के लिए ट्रू नहीं है। सो इवन तो ये आपको एक छोटी सी तालाब जैसी दिखेगी, बट इसका सोर्स हमेशा ग्राउंड वाटर रहता है। बट पॉन्ड्स और लेक्स का जो सोर्स होता है वो हमेशा रेन होता है। ट्यूबवेल्स ये बहुत ही पॉपुलर सोर्स है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि इस एरिया में ग्राउंड वाटर अवेलेबल है तो आप एक आयरन पाइप को डिग करते हो ताकि वो नीचे वाटर टेबल तक पहुंच जाए एंड देन वहां से आप वाटर पंप आउट करते हो। आपने हैंड पंप्स भी देखा होगा, तो वो भी एक तरह से एक एक्सटेंशन रहता है, एक आयरन ट्यूब अंदर रहती है और ऊपर आप चापाकल लगा लेते हो। देन ऑफ कोर्स द मोस्ट पॉपुलर इज द वेल्स, जो हम गांव में बहुत ज्यादा देखते हैं। तो वेल्स में भी आप एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हो, उसको आप सीमेंटिंग कर देते हो, कंक्रीट से आप एक लेयर बना देते हो एंड देन फाइनली आप उससे पानी निकाल सकते हो। तो ये हो गए आपके मेजर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। नाउ आप देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या डिफरेंट तरीके होते हैं। सो हम इस बुक में दो मेन तरीके पढ़ेंगे ब्रॉडली। सो पहला है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो ट्रेडिशनल यानी जो पुराने जमाने से हम यूज करते आ रहे हैं, और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जो कि अभी हमने इन्वेंट किया है। ट्रेडिशनल मेथड के कुछ एग्जांपल है जैसे मोट पुली सिस्टम, राहत लीवर सिस्टम, चेन पंप, ढेकली। एंड मॉडर्न मेथड में है जो हम इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे वो है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। सो आपके पर्टिकुलर सिलेबस में इनका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, दैट इज नॉट इन योर कोर्स। ऑफ कोर्स आपको नाम पता होना चाहिए एंड
आपके बुक में डायग्राम्स दिए गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मोट है कौन सा राहत है, बट हम डिटेल में फॉर सिलेबस इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम। बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए कि ये सिस्टम्स हैं क्या, एंड इनफैक्ट रूरल इंडिया में ये स्टिल यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये सिस्टम्स क्या है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की कुछ फीचर्स पहले जानते हैं, इनके एग्जांपल से पहले इनके फीचर्स के बारे में समझते हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हमने मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में शिफ्ट क्यों किया एंड हाउ दीज टू मेथड्स आर डिफरेंट। सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन जो है उनमें नॉर्मली आप कैटल और ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करते हो पानी को खींचने के लिए, एंड फिर पानी जब आपके ने खींच लिया तो आप उसको इरिगेट करते हो फील्ड्स के लिए। सो मेजर क्या हो गया कि जो भी एनर्जी सोर्स है वो कहाँ से मिलता है, या तो कैटल से, फॉर एग्जांपल काउज एंड बफेलोज, या तो आप खुद आप ह्यूमन लेबर लगा के पानी खींचोगे। ये मेथड्स चीप होते हैं क्योंकि हैवी मशीनरी या कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम नहीं होता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा चीप होते हैं, इजी टू इंस्टॉल होते हैं, एंड इसीलिए स्पेशली पुअर फार्मर्स या जो बहुत रिच नहीं है वो प्रेफर करते हैं कि इस पर्टिकुलर मेथड का ही यूज करें। बट डाउन साइड क्या है कि ये मेथड जो है लेस एफिशिएंट होते हैं। लेस एफिशिएंट का मतलब क्या है, इनसे बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। सो इसीलिए ये मेथड ऑफ इरिगेशन वहां नहीं चल पाएंगे जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि इवन दो आप उनके इंस्टॉलेशन में पैसे बचाओगे, लेकिन पानी अगर वेस्ट हो गया तो ओवरऑल आपको चीजें महंगी पड़ जाएंगी। तो क्योंकि आज हम इतना ज्यादा एनवायरनमेंट के बारे में कॉशियस हो गए हैं, तो हमको पता है कि पानी को अगर हम वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए एक तरह से इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। सो हमने उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू या उससे एक रिलेटेड कॉस्ट लगा दिया है, एंड इसीलिए ओवरऑल ये क्या होता है, हमें चीपर नहीं पड़ता है ऑन द लॉन्ग रन। वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड क्या है, मोट, या जिसको हम पुली सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक मोट होता है, एक पुली होता है जिसमें आप रस्सी लगाते हो, एंड एक एंड पे आपकी बाल्टी होती है एंड एक एंड पे आप उसको खींचते हो। तो ये बहुत सिंपल सिस्टम है, शायद आपने यूज भी किया होगा, वेल्स में ये यूज होता है। एंड इस तरह से आप कुछ ऐसा सेटअप भी लगा सकते हो कि आप यहाँ से पानी निकालोगे एंड यहाँ पे आपने एक कलेक्टर सिस्टम लगा दिया है, एंड यहाँ से एक छोटी सी कैनाल या रूट जा रहा है जो डायरेक्टली आपकी फील्ड तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह के आप छोटे छोटे सेटअप कर सकते हो, बट अल्टीमेटली पानी निकालने का जो तरीका है वो है पुली सिस्टम से। एंड ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, एंड अगर आपका बहुत ज्यादा बड़ा फील्ड है तो ये शायद एफिशिएंट मेथड नहीं होगा। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि बहुत सिंपल है, आपको क्या लगाना है, एक रॉड लगानी है, एक पुली लगाना है, एक रस्सी की जरूरत है, दैट्स इट, एंड ऑफ कोर्स एक बाल्टी। सो इट्स वेरी चीप, बहुत ईजी है लगाना, मेंटेन करना भी बहुत ईजी है। अगर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई आप ग्रीसिंग कर दो, अगर ये टूट गया तो आप इसको रिपेयर कर लो। सो ओवरऑल इट इज वेरी इजी टू मेंटेन, इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। नेक्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड राहत सिस्टम। सो जो राहत सिस्टम होता है इसमें मेन जो फंक्शनिंग है वो गेयर के थ्रू होता है, इट इज लाइक गेयर मैकेनिज्म, बट ऑफ कोर्स आप उसको ऑपरेट करते हो एक लेवर सिस्टम से। सो गेयर मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है, सो आपके पास एक लेवर है जिसको आप रोटेट करते हो, एंड इसकी रोटेशन से ये जो पर्टिकुलर सेटअप है ये रोटेट होता है, एंड इसके साथ एक गियर की मैशिंग होती है, एंड ये जब इस डायरेक्शन में रोटेट होता है आपके पास एक दूसरा गियर होता है जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होता है, एंड इसकी वजह से ये जो रॉड है ये इस डायरेक्शन में रोटेट होती है। तो आपके पास सिस्टम कैसा हुआ, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एंड इसी डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, एंड फाइनली आपका ऐसा सेटअप है, इस डायरेक्शन का रोटेशन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस डायरेक्शन को रोटेशन में। एंड इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, एक गियर सिस्टम, जिससे आप जो मोशन का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आप चीज को घुमा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपको चीजों को घुमाना है, सो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, इस चीज को अचीव करने के लिए आप एक स्पेशल गियर सिस्टम का यूज करते हो। सो जब ये रॉड का रोटेशन आपको मिल गया तो आप इसको किससे कनेक्ट करते हो, इस तरह का एक व्हील में कन्वर्ट करते हो, जिसको आप वाटर व्हील भी कहते हैं या इसको हम टरबाइन भी कहते हैं। इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बकेट्स अटैच्ड होते हैं एंड ये नीचे जाते हैं, एंड जब ऊपर आते हैं ये तो इनमें पानी भर जाता है, एंड जब ये वापस इस ओर जाने लगते हैं फॉर एग्जांपल तो ये पानी नीचे गिराते हैं, एंड आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वाटर कैरिंग सिस्टम लगा सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि आपको इनको चलाने के लिए गाय या बैल इनका इस्तेमाल करना होता है, तो ये जो रॉड है जो फाइनली इस पर्टिकुलर व्हील को घुमाएगी, इस वाटर व्हील को, वो आप अंडरग्राउंड कर देते हो। तो एक टनल खोद के वो व्हील जो है आप अंडरग्राउंड कर देते हो, ताकि यहाँ पे जब
कैटल घूमे तो इस रॉड से ना टकराए। तो ये इस तरह का मेथड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये अंडरग्राउंड इसका रॉड रोटेट करता है ताकि जो गाय वगैरह हैं इनसे ना टकराए, एंड इस तरह से जो सिस्टम है ये वर्क करता है। एंड जब ये पानी नीचे से ऊपर आता है, ये वाला बकेट इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जब ये बकेट में पानी भरा हुआ है, जब ये वापस घूमते हैं तो ये पानी नीचे की ओर गिरा देते हैं। यहाँ पे एक कलेक्टर सिस्टम होता है, एंड आप क्या करते हो, ये पाइप के थ्रू ये एक नॉर्मल कैनाल, छोटी सी एक रूट बना देते हो, वाटर पाइप, इट्स लाइक ए हाफ कट वाटर पाइप, एंड यहाँ से पानी आप अपने गार्डन या अपने फील्ड की तरफ भेज सकते हैं। अनदर टाइप इज चेन पंप। ये राहत सिस्टम से डिफरेंट कैसे है कि इसमें 2 व्हील्स होते हैं। सो एक ऊपर एक व्हील रहेगा, नीचे एक व्हील रहेगा, एंड बकेट्स की जगह मोस्टली इनमें डिस्क्स होते हैं, एंड एक साइड ऑफ डिस्क में आपके पास एक तरह की ट्यूब होती है, पाइप होती है, जिसके अंदर से ये ट्रैवल करते हैं। सो हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है ये, जब ये डिस्क इस डायरेक्शन में घूमती है सो ये चेन नीचे की ओर जाते हैं, एंड जब इस साइड से वो ऊपर की ओर आते हैं तो ये जो पोर्शन है ये पानी को ऊपर की ओर ढकेलता है। तो ऊपर आते समय वो क्या करते हैं, अपने साथ पानी को भी खींचते हुए ले आते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो साइड है इनमें अच्छी सी सीलिंग होती है ताकि जो भी पानी ऊपर की ओर जा रहा है वो नीचे वापस गिर ना जाए। तो बहुत ही टाइट सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिरिंज देखा होगा, तो सिरिंज में ऐसा कुछ सेटअप होता है ताकि जब आप यहाँ से पानी को पुश करते हो आगे की ओर तो वो पानी पीछे की ओर वापस नहीं आता, बिकॉज यहाँ पे सीलिंग रहती है। तो सेम सिस्टम आप समझ सकते हैं इसको, एक तरह से सिरिंज की तरह पानी को ऊपर की तरफ फेंकता है, एंड यहाँ से फॉर एग्जांपल पानी को फिर आप कलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो यहाँ से पानी गिर रहा है, एंड फाइनली आप इसको राउट कर सकते हो अपने फील्ड की ओर। सो ये ऑफ कोर्स मच मोर एफिशिएंट सिस्टम है। इसमें पानी का वेस्टेज भी कम होगा, क्योंकि जो भी पानी आ रहा है आप डायरेक्टली यहाँ पे गिरा सकते हो। पिछले वाले सिस्टम में आपने देखा थोड़ा सा पानी स्पिल ओवर भी होता है, इसमें नहीं होता है। एंड इसको चलाने के लिए अगेन आप वो वाला सेटअप कर सकते हो कि इसमें आप गियर लगा के फिर फाइनली इस पर्टिकुलर व्हील को कोई एक कैटल चला रहा है। देन लास्ट टाइप इज ढेकली। ढेकली बहुत ही सिंपल सिस्टम है, इसमें भी आप एक लिवर सिस्टम का इस्तेमाल करते हो। सो लिवर सिस्टम कैसे है, यहाँ पे इस तरह का सिस्टम होता है, यहाँ पे एक हैवी वेट लगा हुआ रहता है, एंड यहाँ पे आप रोप के साथ एक बाल्टी लगाते हो, जिस तरह से आप सेटअप देख रहे हो। तो जो फार्मर होता है वो क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे वेल है या नदी है, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हो। लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से नॉर्मली आप सेटअप देखोगे कि ऐसे ट्री के ब्रांचेस के सपोर्ट के साथ जो है आप इनको लगा सकते हो, एंड जब भी आप इसको नीचे खींचोगे तो लीवर सिस्टम की वजह से आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसका इवन तो ये रॉक जो है बहुत ज्यादा हैवी है, बिकॉज ऑफ लीवर सिस्टम आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। तो फार्मर इसको इजिली नीचे की ओर खींचता है, ये ऊपर चला जाता है, एंड जब ये ऊपर जाता है एंड बाल्टी नीचे पानी के अंदर जाती है तो आप क्या करते हो, इसको छोड़ देते हो। तो ये जब नीचे आता है पत्थर तो अपने आप इस बाल्टी को ऊपर की ओर खींच लेता है, एंड देन फाइनली आप उस पानी को निकाल के कलेक्ट कर लेते हो, या इस तरह से मोट पुली सिस्टम के अरेंजमेंट के अराउंड आप कभी कहीं इस पाथवे पे भी डाल के वो अपने आप राउट कर लेते हो। तो दिस इज समथिंग लाइक कि मोट और पुली की जगह आपने एक ढेकली का इस्तेमाल किया, इस तरह का सिस्टम, लिवर सिस्टम का इस्तेमाल किया, ताकि आपको पानी खींचना ना पड़े, अपने आप इस तरह से खींच जाए। सो ये हुआ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ऑफ कोर्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में नहीं है, बट दे आर स्टिल इन यूज, अभी भी यूज किए जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आपको पता हो। बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिस्टम, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो चलिए अब मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स को देखते हैं। इसमें आपके सिलेबस में 2 मेन मेथड्स हैं, बट इन जनरल मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं और वो कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल मेथड से, ये हम पहले देखते हैं। सो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आप एक चीज देखेंगे कि इनमें इलेक्ट्रिकल पंप्स का यूज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल अब हर जगह अवेलेबल है, इनफैक्ट गांव में भी अब अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आप करते हो एज अ एनर्जी सोर्स। ऑफ कोर्स जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टिल अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका फील्ड ऐसा जगह है जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइन नहीं ला पा रहे हैं, तो आप डीजल बायोगैस का इस्तेमाल भी कर सकते हो कुछ मोटर को चलाने के लिए या इंजन को चलाने के लिए, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा इस पंप को चलाने के लिए। सो वॉट एवर द केस, इलेक्ट्रिकल पंप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एनर्जी आप कहीं से भी ले सकते हो, या तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी या किसी इंजन से, एंड इन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आप इन पंप्स को चलाते हो। सो मेन डिफरेंस क्या हो गया कि कैटल या ह्यूमन के लेबर की जगह आप क्या यूज कर रहे हो, ये एनर्जी सोर्सेज यूज कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स दे आर फास्ट।
एंड फास्ट है, इसीलिए आप बड़े से फील्ड्स को आप इजिली इरिगेट कर पाते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, तो आप इनसे बड़े बड़े एरियाज को इरिगेट कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस क्यों ये पॉपुलर भी हो रहे हैं कि ये वाटर को बहुत इकोनॉमिकली यूज करते हैं, इनमें वाटर का वेस्टेज बहुत कम होता है। जब आप इनके दो टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे वो इतने एफिशिएंट है। सबसे पहले हम स्प्रिंकलर सिस्टम को देखते हैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम में आप छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करते हो पानी को इस तरह से स्प्रिंकल करने के लिए। तो स्प्रिंकल करना है ना, इस तरह से पानी को फैलाना छींटों की तरह। तो स्प्रिंकल का मतलब होता है छींटे, तो इस तरह से पानी को छींटों की तरह फैलाने को आप स्प्रिंकलिंग कहते हैं। एंड इन स्प्रिंकलर्स की मदद से आप इस तरह से पानी को फैलाते हो, इरिगेट करते हो। एंड इनका इस्तेमाल करने वाले सिस्टम को आप क्या कहते हो? स्प्रिंकलर सिस्टम। सिंपल एज दैट। ये कहाँ पे यूजफुल है? जहाँ पे आपकी लैंड बहुत ज्यादा अनइवन है। अनइवन लैंड में क्यों यूजफुल है ये? बिकॉज आप इस तरह से जब भी एज स्प्रिंकलिंग, जब भी आप पानी को ट्रांसपोर्ट करोगे, सो इट डजंट मैटर कि लैंड का इवननेस क्या है, वो हर जगह स्प्रेड हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। स्पेशली अनइवन लैंड आपको कहाँ दिखता है? जहाँ पे कॉफी प्लांटेशन, जो भी हिल्स होते हैं, जहाँ पे कॉफी प्लांटेशन, इस तरह से टेरेस फार्मिंग होती है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। ये वहां पे भी यूज किए जाते हैं जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाटर को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली यूज करते हैं, वाटर का वेस्टेज कम होता है। सो क्योंकि ये लेस वेस्टेज करते हैं, एंड ये सारे मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स के लिए ट्रू है, इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर, जहाँ पे पानी की कमी बहुत ज्यादा है। एंड इनका इस्तेमाल आप सैंडी सॉइल के लिए भी करते हो। स्प्रिंकलर सिस्टम सैंडी सॉइल के लिए भी बहुत यूजफुल है। नॉर्मली क्या होता है, सैंडी सॉइल में जब भी आप पानी एकदम से डालोगे तो बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से क्या होता है, आप कम पानी में भी अच्छे से सिंचाई कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजफुल हो जाती है, बिकॉज सैंडी सॉइल के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती और बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है पानी। सो इन टर्म्स ऑफ लेस वेस्टेज आप स्प्रिंकलर सिस्टम का बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल करोगे जहाँ पे सैंडी सॉइल है। बट ये वर्क कैसे करता है? सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पंप है, वहां से इन स्प्रिंकलर्स को पानी जा रही है, बट ये इस तरह से फैला कैसे पाते हैं? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिस्टम है, बहुत ही अच्छे से काम करता है ये। सो जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, आपका एक मेन वाटर सोर्स होता है जिसमें आप छोटी छोटी पाइप्स लगाते हो स्प्रिंकलर्स के लिए। तो मल्टीपल जगह पे आप स्प्रिंकलर्स लगा सकते हो। एक मेन वाटर लाइन होता है जिसमें आप पंप से पानी में प्रेशर बढ़ाते हो। तो पंप का इस्तेमाल आप पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी और प्रेशर में पानी को डालने के लिए भी पंप का इस्तेमाल करते हो। तो पानी प्रेशर में मेन लाइन में जाता है, एंड इन्हीं लाइन से आप स्प्रिंकलर्स को कनेक्ट करते हो। एंड जैसे ही पानी इन पर्टिकुलर स्प्रिंकलर्स के थ्रू निकलता है, तो वो प्रेशर की वजह से रोटेट करने लगता है। एज सुन एज इट स्केप्स, ये जो नोजल है वो रोटेट करने लगते हैं। तो पानी के निकलने की वजह से, प्रेशर से निकलने की वजह से ये रोटेट करते हैं। एंड क्योंकि वो रोटेट करते हैं, तो वो एक बड़ा सा एरिया में पानी स्प्रिंकल करते हैं। एंड उस पर्टिकुलर क्रॉप को कैसा फील होगा, उस प्लांट को कैसा फील होगा कि एज इफ इट इज रेनिंग। एंड नॉर्मली ये भी माना जाता है कि इट इज प्रेफरेबल, प्लांट्स अच्छा ग्रो करते हैं जब उनको इस तरह से आप इरिगेट करते हो कि एज इफ इट इज रेनिंग, तो क्योंकि पानी अच्छे से फैलता है। अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम इज ड्रिप सिस्टम, जो कि मॉडर्न मेथड्स में यूज होता है। ड्रिप सिस्टम की खास बात क्या है कि यहाँ पे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को डालते हो। एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर आप पानी को डाल रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉइल की सतह पे डालोगे, तो प्रॉब्लम ये है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर डालोगे तो ओनली स्मॉल लेयर ऑफ सॉइल जो है गीली होगी, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम इवेपोरेशन से वापस वाटर वेपर बन जाएंगे। अगर आपका प्लांट यहाँ पे है, जिसकी रूट्स यहाँ पे है, तो ये पानी जो है आपके प्लांट के रूट्स तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है कि आप ये जो ड्रॉप्स हैं डायरेक्टली कहाँ डालते हो? प्लांट के रूट्स के पास। तो इसीलिए प्लांट के रूट्स के पास डालने के लिए क्या होता है, ये जो भी ड्रिप इरिगेशन की जो भी लाइंस होती हैं, ये आप नॉर्मली सॉइल के कुछ नीचे रखते हो। सो नॉर्मली अंडरग्राउंड होती है, एंड उनके जो आउटलेट्स होते हैं वो प्लांट के रूट्स के पास होते हैं। एंड वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जहां पे रूट होता है वहीं पे पानी देता है। ये बेस्ट टेक्निक इसलिए है क्योंकि इसमें वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। तो जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, उस जगह के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पानी है डायरेक्टली आप कहाँ दे रहे हो? प्लांट के रूट्स पे। एंड ये बेस्ट टेक्निक माना जाता है फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए और ट्रीज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।